जी, केतन हत्याकांड के मामले में आज आपने बड़कोट में जो है कैंडल मार्च निकाला है, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने हमें दिया है, आप यहाँ पे आए हैं। जैसा कि केतन की है, आप सभी के सम्मुख है किस प्रकार से उस भाई को मारा गया, उसके गाँव में कीड़े ठोकी गई, उसके नाखून निकाले गए, उसके भुगतानों को सरिया से गढ़वाली के गले में डाला गया, खिलाया गया। तो इस घटना का इतनी जोर ये घटना न केवल उत्तराखंड को शर्मिंदा करती है, मानवता को शर्मिंदा करती है, बल्कि पूरे विश्व भर के मानवतावादी लोगों को शर्मिंदा करती है। यह संविधान की आत्मा पर प्रहार है। भारतीय संविधान बराबरी से जीने का अधिकार तो देता ही है, तमाम प्रकार के अधिकार हमें देता है। आर्टिकल 17 के अनुसार अनटचेबिलिटी को भी बैन करता है। केतन की हत्या केवल हत्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मानवीय मूल्यों को माना गया है, जिस प्रकार से नैतिकता को कदमों तले पहुंचा गया है, दबाया गया है, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हम लोकतांत्रिक मूल्यों का वो सर्वविदित है। जिस प्रकार से हमारे प्रतिनिधि वो चाहे किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो कहीं न कहीं दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उस आवाज को दबाया जा रहा है। कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि भीम आर्मी जो है वो ज्यादातर जातिवाद फैला रही है, इस पर आप क्या कहें? देखो, हम समाज के लोग नहीं है यहाँ पे सर्व समाज के लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं। यहाँ पे कोई भीम आर्मी का नहीं मिलेगा, यहाँ पे भीम आर्मी का भी मिलेगा, कांग्रेस का भी मिलेगा, बीजेपी का भी मिलेगा, यूकेडी का भी मिलेगा, और उत्तराखंड में जितने भी मानवतावादी संगठन हैं, वो किसी भी संगठन से हैं, जितने भी मानवतावादी लोग हैं, वो इस विरोध प्रदर्शन में आपको दिखेगा। वो यह बात गलत है कि भीम आर्मी या कोई भी संगठन जातिवाद फैला रहा है। पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, दलितों की अत्याचार के खिलाफ जो भी आवाज होती है मेरी प्यारी बहन, वो जातिवाद के तले ही दबाई जाती है। मैं एक बात बताऊं, अगर देखो जातिवाद को हटाने के लिए प्रिविलेज छोड़ना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है प्रिविलेज, एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज है जो हम लोगों के पास नहीं है। हम भी जानते हैं जातिवाद को खत्म करना हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम हथौड़े पे हथौड़ा मारते जाएंगे कि खत्म करेंगे। लेकिन मैं आह्वान करना चाहता हूँ उन मानवतावादी लोगों का, वो चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, नो मैटर, अगर उसके प्रति मानवता है, किसी व्यक्ति के जमीन में मानवता है, तो सबसे पहले वो अपना प्रिविलेज, हमें जातिवाद को खत्म करने के लिए प्रिविलेज छोड़ना पड़ेगा। अभी जो वो लड़की है और उसकी माता जो है वो भी हाई कोर्ट में गई है, उस पर आप क्या? बिल्कुल, देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि क्यों गई हो, उनका भी ये अधिकार है। देखो, भारतीय संविधान आर्टिकल 20-21 आप देखिए तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाता है, पर वो व्यक्ति जब तक दोषी नहीं होता है, हम नहीं मानते, जब तक भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति दोषी के अगेंस्ट जा सकता है, उनका ये संवैधानिक अधिकार है, और यही भारतीय संविधान उनको भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। लेकिन मरते हुए व्यक्ति की हमारे पास सबूत है। केतन ने मरते हुए अपने पे बीती तमाम रात भर का टॉर्चर बताया है, ये सबूत कम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और हमारा जो संवैधानिक अधिकारों के रक्षक माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो और इस प्रकार की तमाम घटनाओं पर आगे आगे रहे। क्योंकि देखो, दलित समाज का एक प्रतिनिधि खुले तौर पर कहा, उसका कितना आप बोलते नहीं बीमार में कोई संगठन जातिवाद फैला। मैं कहना चाहता हूँ दलितों पे अगर जुर्म होते हैं, अगर थोड़ा से आवाज आ जाती है, तो उसको जातिवाद के शब्द के नीचे दबा दिया जाता है। अगर मैं किसी और जाति का होता, मेरा कोठारी नाम सरनेम देखते होंगे आप लोग, लेकिन आज मैं जान रहा हूँ, अभी 2-3 महीने हुआ कि कोठारी नाम सरनेम मेरा नहीं है, इसलिए मैंने कोठार किया है, उसको हटाया है। लेकिन कुछ लोग मुझे पहले पर्टिकुलर कम्युनिटी समझते थे, और मैं जातिवाद मानवता की बात पहले से करता हूँ, तो लोग मुझे बहुत तवज्जो देते थे, बिकॉज एक प्रिविलेज के खातिर, प्रिविलेज होने के नाते भी मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूँ। चाहेंगे सर कि जो पुलिस प्रशासन है उसकी जो कार्रवाई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? की कार्रवाई अभी तक संतोषजनक नजर आ रही है, पर जो आरोपी के पक्ष में जो बेहद चिंताजनक जो बयानबाजी हो रही है, उसके खिलाफ अभी फिर से न्यायालय जाएंगे और तमाम प्रकार की बयानबाजी
13 जिलों में आज कैंडल मार्च था। इस निर्मम हत्या के लिए पूरा उत्तराखंड में रोष व्याप्त है और इस घटना के विरुद्ध पूरे तमाम संगठन जब तक केतन भाई के हत्यारे को फांसी नहीं होगी तब तक चुप नहीं बैठेंगे। जिस प्रकार से इस केतन हत्याकांड को जो उनके ग्रामीणों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा बढ़ा चढ़ा कर बोला जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे, क्या कुछ कहना है? जब कोई चीज दिखाना चाहना निर्माण की हत्या गलत हुई है। हत्या से बहुत और जिस प्रकार से जो है अंकिता भंडारी हत्याकांड में भी विभिन्न संगठनों के लोग आए थे, बीजेपी हो चाहे कोई भी संगठन के हो, तो उसी प्रकार से इस मामले में क्यों नहीं कोई संगठन दिख रहा है, क्यों नहीं कोई लोग दिख रहे हैं जो बीजेपी के हैं, चाहे कोई किसी और। मैं उसी से आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ अंकिता भंडारी हमारी बहन है, हम चाह रहे हैं उसकी पहचान होना चाहिए। और उसमें अगर बार-बार मान लीजिए आप कुछ लोग कह रहे हैं उसमें मतलब कि यार अभी चंद्रशेखर आ रहा है उसके काम तो कर रही है, लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। घटना हो, पूरी मानवता इससे कलंकित है और हम इसकी घोर से घोर निंदा